वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी में बचपन में देखते होते थे, बाहर निकलते थे, परिंदे थे या पिंजरों में घरों में रखे होते थे, वो परिंदे होते थे, उनसे इंस्पायर होते थे कि ये कुदरत के बड़े खूबसूरत एक शाहकार हैं। क्यों ना हम अपने पाकिस्तान में भी जो नेचर है उसको भी डिस्कवर करें, क्योंकि हम लोग शहरों में रहने वाले हैं तो नॉर्मली बाहर निकलते नहीं हैं, बस एक वही 9 से 5 की ज़िंदगी चल रही है। नेचर में जा के, नेचर का हिस्सा बन के, नॉर्मली लोग जितने भी होते हैं अगर वो कैप्चर कर रहे होते हैं वो जाकर ना नेचर का हिस्सा नहीं बनते। मतलब अपने आप को कैमोफ्लेज करने का मतलब ये नहीं कि आप नेचर का हिस्सा बन गए हैं। इसके लिए लाजमी है कि आप नेचर में टाइम गुजारें। वो जो परिंदे किस तरह उड़ रहे हैं, किस तरह वो आपस में लड़ रहे हैं, किस तरह जानवर हैं, अगर उनका आपस में किसी बात पर लड़ाई हो रही है तो वो पार्ट ऑफ नेचर, वो जो एक एक्साइटमेंट होती है ना, वो उस वक्त कैमरे को भी कहती है कि आप साइड पे रख दें और बस मुझे देखते जाएं। एक बड़ी मेहनत से तस्वीर खींची थी। एक होता है वाइट बैग्ड वल्चर या उसे वाइट रम्प्ड वल्चर कहते हैं, जो दुनिया से आलमोस्ट नापैद हो चुका है। उसकी वहाँ पर अच्छी पॉपुलेशन पाई जाती है। उसकी एक तस्वीर थी ऐसी कि उसमें पीछे सूरज ग़ुरूब हो रहा है। वो तस्वीर ऐसी है जिसमें मुझे पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड बड़ी ही पजीराई मिली है उस तस्वीर की वजह से। और अभी रिसेंटली मैंने एक मुकाबला हुआ था, उसके अंदर वही तस्वीर मेरी फर्स्ट भी आई है। दे हैव अवार्डेड मी टू किनिया। अब मैं इंशाल्लाह 3 दिन के लिए किनिया जा रहा हूँ। वाइल्ड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर किस वक्त आपके साथ कुछ हो जाए आपको नहीं अंदाज़ा होता कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा। उछाली है हमारे एक झील, वहाँ पर गया था फजर के वक़्त। उन परिंदों की, एक फ्लेमिंगो है परिंदा, उसकी तस्वीर कशी करूँगा। तो मैं अपनी कश्ती में मौजूद था, मेरी अपनी कश्ती थी। तो अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा हुआ कि मैंने उस कश्ती को कम गहरे पानी में खड़ा किया हुआ था, लेकिन वो अंदाज़ा नहीं हुआ वो गहरे पानी में चली गई। और वहाँ पर कुछ मूवमेंट के दौरान फिर वो ऐसा हुआ कि वो कश्ती उलट गई। वो एक चंद लम्हात थे कि जो मेरे लिए बड़े ही मुश्किल थे। उस दौरान ये अंदाज़ा हुआ कि रिस्की काम जो है आप वाइल्ड लाइफ में, अगर रिस्क आपने लेना है आप ज़रूर लें, लेकिन एटलीस्ट आपके पास प्रिकॉशंस होने चाहिए, आपके पास कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए। एनिमल कोई भी ख़तरनाक नहीं होता जब तक कि आप उसको डिस्टर्ब ना करें, जब तक कि आप उसकी एक नेचर के अगेंस्ट कोई हरकत ना करें। नॉर्मल ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी जानवर ने या किसी परिंदे ने कभी अटैक किया हो। हाँ, मुख्तलिफ़ हालात आ जाते हैं, मुश्किल हालात आ जाते हैं, मौसम की सख्ती आ जाती है ऐसी कि जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। लाइक मैंने सुस्त एरिया, खुंजराब एरिया में मैंने काम किया है, वहाँ पर -18 -20 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो उसमें जो मौसम की शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा होती है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एज ए अर्निंग पाकिस्तान में इसमें कोई इतनी पजीराई नहीं है, इस वजह से लोग इसको अवॉइड करते हैं। सबसे मेजर बात जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ की क्योंकि इतनी प्रोटेक्शन नहीं है और हमारे यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है कि हमने वाइल्ड को भी जगह देनी है। पाकिस्तान में एक फैशन है शिकार करना। वो परिंदा हमारे काम का है नहीं है, वो परिंदा हलाल है नहीं है, हम कुछ नहीं सोचते, बस हमने उसको शिकार करना है। इस वजह से पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ बहुत मुश्किल है, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में बहुत कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं, लाइक मारखोर है और ब्राउन बियर है
और पंजाब उड़ियाल है, इसी तरह कुछ ऐसे ये बहुत इलूसिव किस्म के जानवर हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। तो ज़रूरत तो आगाही की है कि लोगों को पता होना चाहिए और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस किस्म के मामलात को लोगों के सामने लेकर आना, आसानियाँ पैदा करनी चाहिए कि जहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट आ सके, उसे आसानी महसूस हो कि पाकिस्तान में जाकर उसने इसको देखना है या इसको कैप्चर करना है। जंगली हयात की फ़ोटोग्राफ़ी करना कोई आसान काम नहीं है। इसके बावजूद नूर हुसैन जैसे नौजवान फ़ोटोग्राफ़र अपने हुनर के ज़रिए पाकिस्तान में मौजूद जंगली हयात का खूबसूरत चेहरा दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।